होगा ऐसे। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की। जैसा कि मैंने आप लोग को कल ही बताया था कि तेज़ी ज़रूर बनी थी। कल जो हमने बात की थी, कल जो डिस्कशन किया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अपर सर्किट लगी थी। यहाँ पर आप देखो इंट्राडे की यदि हम बात करें तो यहाँ पर देखिए कल के डेट में अपर सर्किट लगी थी, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाई थी। ये देखिए यहाँ पर थोड़ी देर के लिए अपर सर्किट लगी थी, फिर से स्टॉक के अंदर अच्छी खासी गिरावट हो गई थी। और कल ही मैंने आप लोगों को कहा था, बताया था कि स्टॉक के अंदर बहुत वैसी स्ट्रेंथ नहीं है कि अगर आप एक्सपेक्ट करोगे नहीं यहाँ पर जो है हमें तेज़ी अपर सर्किट देखने को मिलेगी। और वही आज के डेट में आपको होता हुआ भी नज़र आया। हालाँकि मार्केट ठीक थी। आज देखो मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी पावर सेक्टर जो है ठीक-ठाक आज बिहेव कर रहा था। लेकिन उसके बावजूद सुज़लॉन एनर्जी के अंदर आज हमें कोई ख़ासा मूवमेंट देखने को नहीं मिला। ठीक है? कल एक तेज़ी बनी थी, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं रह पा रही है। और यही बात मैंने आप लोग को कल भी बताया था कि जो कैंडल बन रहा है ये स्ट्रेंथ को नहीं दर्शाता है। अगर कल की वीडियो आपने देखी होगी तो ऑलरेडी हमने सारा कुछ कल के डेट में डिस्कस किया हुआ था। यहाँ पर अभी सवाल उठता है कि कितना समय लेगा और स्टॉक कब से भागेगा और क्या किया जाए, और क्या कुछ खबर जो है उसको तो हम डिस्कस करेंगे ही अभी आगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं चाल क्या हमें बता रही है, आने वाले समय में किस तरह का मूवमेंट हो सकता है। तो अभी देखिए एक रेंज के अंदर स्टॉक फंसा हुआ है और ये रेंज आपको बिल्कुल यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। ये देखिए 1.5 से 2 महीने का समय इसने इस रेंज में बिताया है। ठीक है, ये वाली रेंज में, और इसी रेंज में ये यहाँ पर चल रहा है। तो इस रेंज को जो है तोड़ना बहुत ज़रूरी है, तभी जो है ऊपर की ओर मूवमेंट हमें दिख सकती है। ऊपर की तरफ हम यदि रेंज की बात करें, तो यहाँ पर आप देखो एक एवरेज ये वाली और ये वाली रेंज है, ठीक है? यहाँ पर हम कर्सर से देखते हैं कि कौन-सा लेवल जो है इसको तोड़ना पड़ेगा। तो अराउंड अराउंड ₹42, ठीक है? अराउंड अराउंड ₹42 या फिर ये यही रेंज है। आपको ऊपर की तरफ कह सकते हैं कि 40 से ₹41 है और नीचे की तरफ यहाँ पर जो है ₹36 है। तो ये एक रेंज है और इसको इससे जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक हमें बड़ी मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी, और उसी रेंज के अंदर ये फँस भी रहा है। अभी आप देखो पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशन से देख सकते हो कि यही लाइन यह पकड़ा हुआ है। 20 डेज़ के तो नीचे काफ़ी समय से यह आ गया है। और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि स्टॉक जो है वो थोड़ा-सा स्ट्रेंथ यहाँ पर लूज़ कर रहा है। लेकिन आपको करना कुछ नहीं है, होल्ड करना है, वेट करना है, वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि बहुत ही बड़ी रैली ऑलरेडी आ चुकी है। और ऑलरेडी हमने यह भी डिस्कस किया था कि मार्च के अंदर काफ़ी करेक्शन होता है। मार्च के अंदर पिछले 26-23 साल का रिकॉर्ड है कि 56% स्टॉक्स जो हैं वह गिरते ही गिरते हैं। अच्छी खासी करेक्शन मार्च के अंदर होती है। उसके 3 रीज़न्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, तो उसको फिर से हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो इस कारण से सुज़लॉन एनर्जी के अंदर भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है, प्रॉफ़िट बुकिंग हो रही है, मुनाफ़ा वसूली हो रही है। और एक न्यूज़ आई थी स्मॉल कैप, मिड कैप वाली, उसका भी कुछ ना कुछ असर देखने को मिला था। तो ओवरऑल ये सारे फैक्टर्स मिलकर जो हैं सेंटिमेंट्स नेगेटिव बनाए हुए हैं। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रेंथ आ जाए, थोड़ा सॉलिड स्टॉक जो है वो बन जाए, उसके बाद ही जो है हमें फर्दर सुज़लॉन एनर्जी के अंदर बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है, बात की जाए कुछ और फैक्टर्स की। यहाँ पर रिटर्न की यदि हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही कि स्टॉक जो है वह भागा था, जब भागा था, लेकिन पिछले 3 महीने से स्टॉक का कोई ख़ासा परफ़ॉर्मेंस नहीं है। 3 महीने मतलब कि पूरे साल आप अभी देखिए मार्च हो गया तो वाईटीडी में ही इसने कोई ख़ासा परफ़ॉर्मेंस नहीं दिया है। यहाँ पर पूरा आप देख सकते हैं डाटा दिया गया है, जिसमें कि 3 महीने में इसने फ्लैट सा रिटर्न दिया है। और उसके बाद तो नेगेटिव रिटर्न ही, 1 महीने में 16% का नेगेटिव रिटर्न, 1 वीक में 5% का नेगेटिव रिटर्न है। वाईटीडी ईयर टिल डेट में 2.23% का नेगेटिव रिटर्न है। 6 महीने में ठीक-ठाक यहाँ पर जो है 50% का रिटर्न दिया है। 1 साल में अभी भी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही धाकड़ रिटर्न इसने दिया हुआ है। लगभग 400% का रिटर्न है। 2 साल में 293%, 3 साल में 574 और 5 साल में 400 57% का रिटर्न है। यदि हम वॉल्यूम की बात करें आज की, वॉल्यूम एंड डिलीवरी की, तो यहाँ पर देखिए आज जो है 2 करोड़ के वॉल्यूम जो है वह ट्रेड होते हुए नज़र आए हैं। कल के डेट में 6 करोड़ के वॉल्यूम थे, जिसमें से कि डिलीवरी वगैरह यहाँ पर तो 100% ही रहता है, क्योंकि ये एएसएम लिस्ट में है तो इंट्राडे ट्रेड नहीं होते। इस कारण से 100% आपको डिलीवरी देखने को मिलेगा, तो डिलीवरी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन वॉल्यूम जो है वह कम आपको नज़र आ रहे हैं ट्रेड होते हुए, और उसका कारण यही है कि अगर गिरावट होगी तो वॉल्यूम आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। गिरावट होगी, कंसोलिडेशन होगा, तब जो वॉल्यूम है वह आपको सिकुड़ते हुए ही नज़र आएंगे।
तो यहाँ पर देखिए एक अपडेट निकल कर आ रही है, कौन-सी अपडेट है यह और कहाँ पर निकल कर आई है? तो ये देखिए चौथा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है ऑन स्टेशनरी एनर्जी स्टोरेज इंडिया 2024 और 22 मार्च 2024 की यह अभी-अभी की यह अपडेट लेटेस्ट निकल कर आ रही है, जिसमें क्या कुछ बताया गया है। तो इन एन एफर्ट टू मीट इट्स एम्बिशियस टारगेट ऑफ 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी, इंडिया इज मेकिंग सिग्निफिकेंट स्ट्राइड इन एडवांसिंग इट्स रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। ठीक है, ये तो बात आप सभी जान रहे हैं, स्टेप्स ले रहे हैं, 500 गीगावाट का जो टारगेट उसको अचीव करने के लिए बहुत तरह के यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जो चौथा एडिशन हुआ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि स्टेशनरी एनर्जी स्टोरेज इंडिया में प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म for over 250 industry leader, government official and representative for partner countries to discuss strategy and challenges related to the renewable energy integration। तो यहाँ पर क्या कुछ डिस्कस हुआ है, तो एक चीज़ जो यहाँ निकल कर आ रही है, द कॉन्फ्रेंस हाईलाइटेड दैट इंडिया का जो ट्रांजिशन है टुवर्ड्स अ मोर डाइवर्सिफाइड एनर्जी मिक्स विथ एम्फेसिस ऑन इंक्रीजिंग द पेनिट्रेशन ऑफ रिन्यूएबल, जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी। एक्सपर्ट्स का यहाँ पर कहना है इंपॉर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग सिस्टम इंटीग्रेशन चैलेंजेस टू एक्सपेंड एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी। मतलब एनर्जी जो हम बना रहे हैं, या फिर विंड से हो या फिर सोलर से हो, उसको स्टोर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जो है हमारा जो टारगेट है 500 गीगावाट का, उसको यहाँ पर पूरा किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर कहना है बहुत सारे एक्सपर्ट्स का। सबसे पहले यहाँ पर देखिए बड़ी बात, क्योंकि जॉइंट सेक्रेटरी हैं किसके, तो MNRE मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के, उन्होंने एम्फेसिस किया है, जोर दिया है द नीड फॉर। ठीक है, ओके, बाद में बात होगी आपसे। उन्होंने जोर दिया एडवांस बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का, जिसको कि BESS भी कहते हैं, टू सपोर्ट इंडिया का जो इवॉल्विंग एनर्जी लैंडस्केप है, उसको सपोर्ट करने के लिए आपको BESS को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ही हाईलाइटेड द रोल ऑफ द मिनिस्ट्री इन प्रमोटिंग मैन्युफैक्चरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड फॉस्टरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेशनरी स्टोरेज एप्लीकेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप एनर्जी तो चलो बना लोगे, आप एक्सेस एनर्जी बना लो, लेकिन उसका करोगे क्या? उसको तो यूटिलाइज़ करने के लिए डिमांड अगर उतनी आती नहीं है, ठीक है, उतनी डिमांड आती नहीं है, आप एनर्जी को स्टोर कर लिए, जैसे ठंडे के मौसम में एनर्जी की खपत कम हो जाती है, तो उस समय आपका जो कैपेसिटी है वह बढ़ जाता है, लेकिन उसको स्टोर करने की भी तो सुविधा होनी चाहिए। तो उसको यहाँ पर प्रमोट करने के लिए जो है अच्छा खासा स्टेप लिया जा रहा है, और इस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें निकल कर आई और डिस्कशंस किए गए हैं, और इसका बहुत ही जल्दी जो है इम्प्लीमेंट भी इसको किया जाएगा। उसके बाद देखिए राहुल वलांकर प्रेसिडेंट जो कि है इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस का, उनका भी इसी तरह कुछ कहना है। एक्सप्रेस्ड ऑप्टिमिज्म अबाउट द इंडिया का जो पोटेंशियल फॉर रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द BESS एंड पम्प्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट, सी एम्फेसाइजेज द रेडीनेस ऑफ द SCSI काउंसिल टू कोलैबोरेट ऑन पॉलिसी इनिशिएटिव। मतलब वही सारी यहाँ पर जो है पॉलिसी की ही बात की जा रही है, SCSI काउंसिल को बोला जा रहा है कोलैबोरेट किए, पॉलिसी लाइए, इनिशिएटिव लाइए, किसके लिए, तो एक्सेलरेटिंग एनर्जी स्टोरेज डेवलपमेंट इन द कंट्री। ठीक है, नीति आयोग के श्री राजनाथ राम, उनका भी यहाँ पर कहना है और स्ट्रेस दे रहे हैं इस बात पर, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपेंडिंग एनर्जी स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर टू मीट फ्यूचर डिमांड ग्रोथ। ही एम्फेसाइजेज द नेसेसिटी ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू बिल्डिंग स्टोरेज सिस्टम विद इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस चीज़ के ऊपर बहुत सारे लोगों ने बातें बताई है, देख सकते हैं, इन्होंने भी, ESI के डायरेक्टर ने भी बातें बताई हैं, नीति आयोग के एडवाइज़र ने भी कहा है कि जो है आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, स्टोरेज सिस्टम लाना पड़ेगा, जो कि एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर बहुत डेवलप्ड नहीं है, उसको डेवलप करना पड़ेगा, तभी ये जो टारगेट आप देख रहे हैं 500 गीगावाट का, वो यहाँ पर अचीव हो सकता है, जिसमें कि ऑलरेडी हमारा विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी तो है ही, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से स्टोर कर लोगे तो ये जो है आपके टारगेट को भी अचीव करेगा, और इससे जो कंपनियां हैं उनका आउटपुट अच्छा रहेगा, क्योंकि वो और ज़्यादा जो है अपना आउटपुट दे सकते हैं, और आउटपुट देंगे तो उसको स्टोर किया जा सकता है। यदि प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, अगर अगर स्टोरेज सिस्टम है ही नहीं तो क्या फ़ायदा। तो इस कारण से इस चीज़ के ऊपर काफ़ी यहाँ पर फोकस किया जा रहा है, और बहुत जल्द आपको ये जो सिस्टम है, स्टोरेज सिस्टम भी इंडिया अपना डेवलप कर लेगी, और उसके बाद बहुत ज़बरदस्त बूम आपको देखने को मिलेगा रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी में। ठीक है, तो एक अच्छी अपडेट यहाँ निकल कर आ रही है। फिलहाल के लिए यहीं तक काम की लगी हो तो मोटिवेट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।